मैंने देखा, मेरी भाभी के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि दोपहर के वक्त भाई तो नहीं होते। फिर ये कौन था जो भाभी के साथ उस कमरे में लगा हुआ था? मैंने जब दरवाजे को कौन लगाकर सुना तो मेरी भाभी उससे कह रही थी, और जोर से करो, और जोर से करो। मैंने जब दरवाजे के सराग से अंदर देखा तो मेरी पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा अबू था जो मेरी भाभी को सुकून पहुंचा रहा था। मेरा नाम फराज है, मेरी उम्र 19 साल है और हम लाहौर में रहते हैं। मुझसे बड़ा एक भाई है, वो शादीशुदा है। उसका नाम जक्रिया है और मेरी भाभी का नाम मरियम है। मेरी भाभी की उम्र 22 साल है। मेरी भाई की शादी अभी पिछले ही महीने हुई है। घर में हम 5 लोग रहते हैं, एक मेरी अम्मी और अबू, बड़ा भाई और उसकी बेवी और मैं। मेरी अबू की उम्र 45 साल है और मेरी अम्मी की उम्र 42 साल है, लेकिन वो दोनों अभी भी जवान लगते हैं। मेरे ऐसे एक भाई बड़ा भाई साय कैसा दे ये शक्ल व सूरत से उतना खूबसूरत नहीं, वो बिल्कुल सादा सा बंदा है। अपने काम में मुगन रहने वाला इंसान है, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं तो कहने मैं भी अच्छा हूं और मैं अपने सेहत का भी ख्याल रखता हूं। मेरी भाई की जब से शादी हुई है, मैं नोट कर रहा था कि मेरी भाभी और मेरी भाई में कुछ खास बनती नहीं है। अभी तो सिर्फ एक महीना ही गुजरा है, उनके कमरों से उनके झगड़ों की आवाज नहीं आती है और अबू भी यही कह रहे थे कि तुम्हारा भाई ढीला है, वो भाभी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और मैं भी यही सोच सोच के परेशान था कि कहीं भाभी भाई से तंगा कर बाहर वाले बंदे से अपना चक्कर ना चला बेट है। और आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि भाई की जगह मैं भाभी को किश रखूंगा। भाभी को कुछ भी जरूरत होता था, मैं उसके भाग भाग के काम करता था। भाई की जिम्मेदारी सारी मैंने उठा ली थी, सवय एक जिम्मेदारी को छोड़कर वो जो रात को पूरी की जाती है, क्योंकि मेरा भाई सारा दिन अपने काम मायसे पे होता था, मगर मैं घर में होता था तो भाभी मुझे जो चीज भी कहती थी मैं फौरन इससे लाके देता। और मैं जब भी बाहर जाता था, अपनी भाभी के लिए चॉकलेट वगैरह खाने का कुछ ना कुछ जरूर लेता, सिर्फ इसलिए है कि उनको बाहर वाले किसी भी बंदे की जरूरत ना पड़े। मुझे लगता था कि औरत की यही जरूरत होती है कि उसे हर चीज की पूरी की जाए, लेकिन मैं गलत था। औरत की असल जरूरत और होती है जो मेरा भाई पूरी नहीं कर रहा था, ये खुद एक दिन मुझे भाभी ने बताया। मैंने अपनी भाभी से बातों ही बातों में पूछ लिया कि भाभी तुम्हें अगर इस घर में कोई मसला तो नहीं अच्छा तो लग रहा है ना? मेरी भाभी कहने लगी, हाँ फराज, बाकी सब ठीक है। जिस चीज के लिए मैंने शादी की है वो तो मुझे अभी तक नहीं मिले। मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाभी क्या बोलना चाह रही थे। मैंने कहा, भाभी खुल के बोलें, आपको क्या नहीं मिला मुझे बताएं, मैं आपको लग के देता हूँ। मेरी भाभी कहने लगी, मैं तुम्हें बता ही तो नहीं सकती ना, अगर वो बताने की होती तो मैं कब से तुम्हें बता चुकी होती। वहां भी भाभी मुझे इशारों में समझना चाहते थे, मुझे समझ तो आ रहा था, लेकिन मैं वो भाभी से करना नहीं चाहता था। फिर मैंने कहा, आपको जो भी जरूरत हो, कुछ भी मंगाना हो, भला जजग आप मुझे बता सकती हैं। मेरी भाभी को जब भी पार्लर जाना होता था, शॉपिंग करने के लिए जाना होता था, उसका एक एक काम नहीं करता था, बावजूद इसके कि वो घर पे भी बाय से चढ़ रहती थी। मुझे भी समझ नहीं आती थी कि भाभी को आखिर मसला किया है। एक दिन घर पे अम्मी ने मुझे कहा कि मुझे खाला के घर छोड़ दो और शाम में वापस ले भी जाना। भाभी घर पर अकेली थी, मैं अम्मी को खाला के घर छोड़ के आया, तो मैंने सोचा कि आज अपनी भाभी से बातें करूंगा। मुझे भाभी ने कहा, जाओ बिरयानी लेकर आओ, क्योंकि दोपहर का वक्त था, मैंने भी खाना नहीं खाया था। तो मैंने कहा, अच्छा रखो भाभी, मैं 2 बिरयानी लेके आता हूँ। फिर वो कहने लगी, फलान जगह से लाओ, वो जहां से मेरी भाभी मंगवाना चाह रही थी वो थोड़ा दूर था। मैंने कहा, भाभी वो तो बहुत दूर है और आपको पता है दोपहर का टाइम है। लेकिन फिर मैंने हाँ में भाली में कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए वहां से लेकर आता हूँ। मैंने जैसे ही बाहर कदम रखा, बाइक को कुक मारने ही लगा। मुझे याद आया, मैंने अपना वोल्ट तो उठाया ही नहीं ना। नहीं, मैं अलटे वापस घर में दाखिल हुआ। मैं घर आया तो भाभी किसी से फोन पे बात कर रही थी। मैंने समझा शायद वो अपनी उम्मी से बात कर रही होगी। मैं अपने ऊपर अपने कमरे में जाने लगा ताकि मैं अपना पर्स ले सकूं, लेकिन मेरे कानों में जब आवाज पड़ी तो मैं हैरान हुआ कि वो ये बातें अपनी अम्मी से तो नहीं कर सकती। वह सामने किसी को कह रही थी कि जल्दी आए, मेरा देवर गया है बिरानी लेने, उसको आने जाने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा, जब तक हम भी फारिग हो जाएंगे। मैंने ये सुन लिया था और मेरी भाभी को पता नहीं था कि मैं वापस घर में दाखिल हो चुका हूँ, क्योंकि वो तो समझ रही थी कि मैं शायद चला गया हूँ। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। ऐसी चीज के लिए मैं भाभी का हर कहना मानता था कि वो ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। अब मैंने सोचा कि मैं चुपचाप देखता हूँ कि वो किसको बुला रही है। मैंने आहिस्ता से मैं दरवाजा बंद किया और दब पांव ऊपर अपने कमरे में चला गया। अब मैं ऊपर बैठा यही सोच रहा था कि बेसमेंट बाद जाके नीचे देखूंगा कौन आया है।
आज मैं अपनी भाभी को पकड़ ही लूंगा कि वो किसके साथ मिलती है। मुझे अपने कमरे में बैठे हुए बेस से 50 मिनट गुजर गए और मुझे नीचे दरवाजा खोलने की आवाज आई। फिर मैं समझ गया कि भाभी ने किसी को अंदर बुला लिया है। लेकिन मैंने सोचा कि 10 मिनट बाद जाऊंगा और फिर मैं मजीद 10 मिनट इंतजार करने लगा। भाभी 10 मिनट बाद आई। भाभी के कमरे में गया तो दरवाजा को अंदर से कंडी लगी ही थी। जब मैंने कान लगा के अंदर सुनने की कोशिश की, मेरी भाभी किसी को कह रही थी कि कितने दिनों बाद आज हमें मौका मिला है, मैं तो तरसी रहती हूँ, तो उनसे मिलने के लिए मैं समझ गया कि अंदर कोई मर्द है। फिर मैंने कोशिश की कि मैं अंदर देखूं कि अंदर कौन-सा मर्द है, जिसके साथ मेरी भाभी ये वाला काम कर रही थे पहले। तो मैंने सोचा कि उनको वो वाला काम करने देता हूँ और फिर मैं भी उनको देखता रहता हूँ कि जिस तरह ये सब करते हैं, और कोशिश करता हूँ कि उनकी वीडियो बना लेता हूँ, ताकि बाद में मैं भाभी को दिखा कि उनसे फ़ायदा उठा सकूँ। लेकिन मुझे अंदर नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की और भला आखिर दंग आकर मैंने दरवाज़ा बजाया। मैंने जैसे ही दरवाजा बजाए, अंदर एक खामोशी छा गई। यकीनन मेरी भाभी डर गई होगी कि मैं इन दरवाजे तो उसने अपने हाथों से बंद किया। फरिया दरेकट उनके कमरे तक कौन पूछा, और फिर 2 मिनट बाद मेरी भाभी ने दरवाजा खोला और सामने में खड़ा हुआ था। मुझे कहने लगी, फिराज तुम कब आए और कब तुमने दरवाजा खोला? मैंने बैल भी नहीं बजाए। मैंने कहा, भाभी मैं बाहर गया ही कबदा अभी थे। आप मुझे ये बताएं कि अंदर कौन है? मेरी भाभी कहने लगी, कौन है कौन नहीं है? हाँ, है तो मैं गलतफ़हमी हो रही है। मैं अंदर कमरे में घुस गया, मैंने उधर-इधर देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने बाथरूम में भी देखा, मुझे तो ये पक्का यकीन था कि कोई ना कोई मर्द है। मैंने पर्दों के पेशे भी देखा, पर्दों के पेशे भी देखा, और फिर मैंने जब बेड के नीचे देखा तो मेरे पैरों तली से ज़मीन ही निकल गए, क्योंकि वो तो मेरा अबू था। मैंने कहा, "अबू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती?" मेरे अबू कहने लगा, "छोड़ो, फ़राज़ तुम नहीं समझोगे।" फिर वो जाने लगा। मैंने कहा, "नहीं अबू और रखें, मुझे बताएँ, आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत पड़ गए?" फिर मेरे अबू कहने लगा, "फ़राज़ तुम ही तो पिता है, तुम्हारा भाई मेंटल कसम का है। वो अपनी बेबी की ज़रूरत का ख़्याल नहीं रखता।" और मैंने कहा, "घर की बात है, घर में रह जाइए।" इसलिए मैं उसकी ज़रूरत पूरी कर रहा था। उन्होंने कहा, "अबू आप कैसे कर रहे थे?" फिर मैंने भाभी को कहा, मैंने कहा, "आपने ये काम क्यों किया?" फिर वो कहने लगी, "हाँ, नहीं तो और क्या कर दी, तुम्हारा भाई है ही, ऐसा ये तो शक्र है अंकल ने मेरा दिल रख लिया, वरना मैं तो इस घर में एक दिन भी ना रखना चाहते थे। मैंने तो अपनी भाभी की खिदमत की थी और मुझे उसका सलाह ये मिला।" फिर मेरा अबू कह रहा था, और फिर मेरा अबू मुझे कहने लगा, "फ़राज़ ये जो बात ही है, घर में किसी को पता ना चले। तुम एक पता है तुम्हारी उम्मी का, वो तो मुझे जान से मार देंगी।" जब मैंने देखा कि मेरा बाप ही उसी काम में लगा हुआ है तो मुझे कैसे शर्म। मैंने कहा, "अबू फिर मेरी भी एक शर्त है।" फिर मेरा अबू कहने लगा, "हाँ, हाँ बोलो क्या शर्त है?" मैंने कहा, "मुझे भी भाभी के साथ ये वाला काम करना है।" फिर मेरा अबू कहने लगा, "नहीं, नहीं, फ़राज़ ये तो बात नहीं कर, मैं कोई अच्छे से लड़की देख के तुम्हारी शादी करा दूँगा।" फिर मेरा बाप मुझे गसे से कहने लगा, "भाभी को कुछ मत कहना और मैं अभी जा रहा हूँ, खबरदार, जो घर में से किसी को बताया।" मेरा अबू Atiende कहते साइकिल सपाइटी तो थे वहां से चला क्या? फिर मैंने भाभी को कहा, मैंने कहा, "भाभी मैं आपका हर काम करता था, आप मुझे भी तो बोल सकते थे, आपने अबू को क्यों बोला?" मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं नौजवान भाभी के सामने था, भाभी ने मुझे कुछ नहीं बोला और अबू को कैसे बोल दिया। फिर मेरी भाभी कहने लगी, "असल में फ़राज़ मैंने तुम्हारे अबू को नहीं बोला, तुम्हारे अबू ने खुद ही मुझे बोला है, और जब मैंने उनके साथ पहली दफ़ा किया तो मुझे भी उनकी आदत पड़ गए थे। इसलिए मैंने फ़र भी भाभी को डराने के लिए मैंने कहा चलें। चींकी भाभी अम्मी को आने दे, मैं आज बताक रहूँगा। मेरे साथ जो अबू ने करना है, वो बात की बात है, लेकिन आप दोनों को मैं उस घर से निकलवा के रहूँगा।" फिर मेरी भाभी कहने लगी, "नहीं, फ़राज़ खुदा के वास्ता ऐसा मत करना।" फिर मैंने कहा, "मुझे भी करने दो।" "नहीं, तो फिर मैं किसी को नहीं बोलूँगा।" मेरी भाभी कहने लगी, "चलो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे तुम्हारे ताल्लुक के बारे में किसी और को पता नहीं लगना चाहिए, तुम्हारे अब्बू को भी पता नहीं। आज रात तुम्हारे कमरे में रात को एक बजी आएँगी, क्योंकि मेरा कमरा शर्त बना हुआ था, वहाँ कोई रात को आता-जाता भी नहीं था। ये मेरे लिए आसानी थी।" मैंने कहा, "ठीक है, भाभी आज आपने आना ज़रूर है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा।" फिर मेरी भाभी कहने लगी, "अच्छा बिरयानी तो ले आओ, भूख लग रही है।" फिर मैं गया, वहाँ से बिरयानी लेके आया, जहाँ से मेरी भाभी ने कहा था। हम दोनों ने बिरयानी खाई और फिर इतने में शाम भी हो गई, मैं चला गया। उम्मी को खाला के घर से लेने शाम हो गई थी। घर में सब आ गए थे, मेरा भाई, मेरा अबू भी मैंने महसूस किया। मेरे अबू मुझसे नज़रें चढ़ा रहा था और फिर रात भी हो गई। सब लोग अपने-अपने कमरों में चले गए सोने में, फिर आहिस्ता-आहिस्ता अपने कमरे में आ गया। आज रात भाभी आने वाली थी, इसलिए मैं फ़र्श होने चला गया। फ़र्श होके आया, अच्छा-सा परफ्यूम लगाया। टाइम अभी रात के 12 बज चुके थे, आज तो टाइम गुज़र ही नहीं रहा था। और ये फिर उसी तरह मैं मोबाइल चलाता रहा और भाभी का इंतज़ार करता रहा। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ, आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।